सोचो अगर दुनिया का सबसे बड़ा तेल का रास्ता एक ही झटके में बंद हो जाए, जहां से दुनिया का तेल गुजरता है, वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर सडनली कंट्रोल में आ जाए और खबर आए कि यह रास्ता सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों के लिए खुला है, जैसे इंडिया और चाइना, तो सवाल ये है, इंडिया को ये स्पेशल एक्सेस कैसे मिला? क्या ये मोदी सरकार की डिप्लोमेसी का रिजल्ट है या कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? कुछ वीडियो में समझते हैं इंडिया की डिप्लोमेसी के बारे में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? दुनिया में अगर ऑयल को खून माना जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसका दिल है। 20% ग्लोबल सप्लाई गल्फ कंट्रीज, एशिया, यूरोप, यूएस सबको सप्लाई करता है। अगर ये चोक पॉइंट रुक जाए तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट ऑयल प्राइसेस में होगा, जो स्काई रॉकेट की तरह ऊपर चली जाएगी। ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। डेवलप्ड कंट्री भी पैनिक में आ जाती है। करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है? रिपोर्ट्स ये कह रही है कि सिचुएशन इतनी एस्केलेट हो चुकी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल टाइटन हो गया है। मिलिट्री टेंशन पीक पे है, शिपिंग रूट रिस्क में है, कुछ शिप्स को रोकना, डाइवर्ट करना, और सबसे शॉकिंग क्लेम, सेलेक्टिव एक्सेस, सिर्फ कुछ कंट्रीज को एंट्री। ईरान, इजराइल और यूएसए के वार में इस रूट से जाने वाले शिप्स पे डायरेक्ट हमला हो जा रहा है, जिसको लेकर के इस एरिया में टेंशन है। ईरान ने ऑफिशियली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर चुका है, जिसको लेकर के बहुत सारे कंट्रीज में ऑयल क्राइसिस, गैस क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, और साथ में इंडिया पे भी इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन कुछ समय बाद ये पता चला कि इंडिया को स्पेशल एक्सेस मिला है, जिसकी वजह से इंडिया अपने ऑयल और गैस सप्लाई को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू इजिली पास करा रहे हैं। तो सवाल ये है कि इंडिया को एक्सेस क्यों? अब यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इंडिया को स्पेशल एक्सेस मिलने के 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहले बैलेंस्ड डिप्लोमेसी, सबका दोस्त, किसी का दुश्मन नहीं। इंडिया का यूनिक पोजीशन है। इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशन है, ईरान के साथ ऑयल प्लस चाबहार पोर्ट कनेक्शन है, यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, रशिया के साथ एनर्जी डील्स है। मतलब इंडिया ने कभी भी सिंगल कैंप चूज नहीं किया है, और ना ही किसी देश को ओपनली सपोर्ट किया है, और ना ही किसी देश का ओपनली अगेंस्ट हुआ है। दूसरा में एनर्जी डिपेंडेंस, जो एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, ऑयल का ह्यूज मार्केट है। अगर इंडिया को सप्लाई बंद कर दी जाए तो ग्लोबल डिमांड कोलैप्स हो जाएगा, मार्केट अनस्टेबल हो जाएंगे। इससे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज को बहुत नुकसान हो सकता है और उसकी इकोनॉमी पे भी प्रभाव पड़ सकते हैं। इसलिए इंडिया को कम्प्लीटली इग्नोर करना पॉसिबल नहीं है। तीसरे नंबर पे है क्वाइट नेगोशिएशन, यानी बैकडोर डिप्लोमेसी। जो टीवी पर दिखता है, असली डिप्लोमेसी उससे अलग होती है। पॉसिबल फैक्टर्स जैसे ईरान के साथ पास्ट ऑयल रिलेशंस है, चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट है जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है इंडिया की, न्यूट्रल स्टांस, नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, रिजल्ट इंडिया ट्रस्टेड न्यूट्रल बायर। और इसमें मोदी गवर्नमेंट का रोल क्या है? तो सवाल ये आता है कि क्या ये सब प्लानिंग से हुआ है? मोदी गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है? मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है। वेस्ट प्लस रशिया प्लस मिडिल ईस्ट के साथ एक रिलेशन मेंटेन करता है। ऑयल डाइवर्सिफिकेशन, रशिया से चीप ऑयल लेना और गल्फ डिपेंडेंसी रिड्यूस करना। स्ट्रेटेजिक रिजर्व, जैसे इमरजेंसी स्टॉक को रेडी रखना। नो पब्लिक ड्रामा, इंडिया ओपनली साइड नहीं लेता, बिहाइंड द सीन डील करता है। यही रीजन है कि क्राइसिस में भी इंडिया आइसोलेट नहीं होता। ईरान और इजराइल वॉर से वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ा और इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? तो बाकी दुनिया जैसे यूरोप पैनिक में है, यूएस की मिलिट्री ऑलरेडी प्रेशर में है, छोटे छोटे देश में फ्यूल क्राइसिस ऑलरेडी आ चुके हैं। इंडिया में शॉर्ट टर्म स्टेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो भी रिजर्व है वो हम सिर्फ 30 से 60 डेज तक के लिए ही यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें भी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। तो इंडिया के लिए भी रिस्की है लॉन्ग टर्म में। इम्पोर्टेंट है एक्सेस मिला है, इम्यूनिटी नहीं। फ्यूचर में क्या हो सकता है अगर सिचुएशन और बिगड़ी? ऑयल के प्राइसेस और बढ़ेंगे, जैसे 120 to 150 लीटर, एलपीजी का 1200 प्लस हो सकते हैं, इन्फ्लेशन स्पाइक हो सकते हैं। अगर कंट्रोल में रही तो इंडिया डैमेज को मैनेज कर लेगी। अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो इंडिया में अभी तक फ्यूल प्राइसेस जैसे पेट्रोल डीजल का रेट अभी तक बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन अगर दूसरे कंट्रीज में देखा जाए तो लगभग 95 कंट्रीज में ऑलरेडी फ्यूल रेट बढ़ चुके हैं। जैसे अगर टॉप 10 कंट्रीज का रेट इंक्रीमेंट देखे तो लगभग यहाँ पे देख सकते हो कि सारे
कंट्रीज में रेट इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ऐसा क्या है इंडिया के साथ में जो सारे कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट करते हैं? क्या इंडिया सबका दोस्त है? तो मैं एक बात बता दूं कि जियो पॉलिटिक्स में कोई भी दोस्ती नहीं होती है, सिर्फ होता है इंटरेस्ट। कोई भी कंट्री हमारे सपोर्ट में हमारे साथ तभी है जब उनका इंटरेस्ट हमारे साथ फुलफिल हो रहा हो, और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है, इसलिए कोई भी कंट्रीज इंडिया के खिलाफ जाने से पहले सोचते हैं। इंडिया के खिलाफ जाना यानी कि लार्जेस्ट मार्केट को अपने हाथों से खो देना। आज अगर इंडिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक्सेस मिल रहा है तो ये किसी फेवर की वजह से नहीं, ये है सालों की डिप्लोमेसी, बैलेंस और सही समय पर सही स्टांस लेने का रिजल्ट। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ा तो क्या इंडिया हमेशा सेफ रह पाएगा या ये तूफान से पहले की शांति है? आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताना।